ये कहानी है एक जंग की। एक ऐसी जंग जो लड़ी गई इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जा करने के लिए। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसकी नींव रखी गई थी संगीत, बेहिसाब महत्वाकांक्षा और खून पर। साल था 1997। जगह एक मंदिर के ठीक बाहर। और दिन दहाड़े इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक मुगल को गोलियों से भून दिया गया। सवाल बस एक ही था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं गुलशन कुमार की। जी हां, वही जिन्हें लोग कैसेट किंग के नाम से जानते थे। सोचिए, एक बिजनेसमैन और उसका इतना भयानक अंत। ये कैसे हुआ? इसे समझने के लिए हमें उस दुनिया को देखना पड़ेगा जिसे गुलशन कुमार ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, टी सीरीज के आने से पहले का जो दौर था ना, उसमें इंडिया में म्यूजिक एक लग्जरी हुआ करता था। मतलब सिर्फ कुछ खास लोगों की पहुंच में। मार्केट पर कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों का कब्जा था और वही तय करती थी कि कैसेट कितने में बिकेगी और लोग क्या सुनेंगे। तो हालात कितने अलग थे, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए। एचएमवी जैसी कंपनियों की मोनोपोली थी, मतलब पूरा एकाधिकार। म्यूजिक बहुत महंगा था और आम आदमी की पहुंच से तो कोसों दूर था। ये एक ऐसा बंद दरवाजा था जो बस एक धक्के का इंतजार कर रहा था। और बस इसी मौके को पहचाना गुलशन कुमार ने। उन्होंने वो देख लिया जो कोई नहीं देख पा रहा था, एक बहुत बड़ा खाली मार्केट जिस पर किसी की नजर ही नहीं थी। ये मार्केट था भारत के आम लोगों का, जो संगीत तो सुनना चाहते थे पर उसे खरीद पाने की उनकी हैसियत नहीं थी। और उनका जो फॉर्मूला था ना, वो था तो बहुत सिंपल, लेकिन इतना जबरदस्त कि उसने क्रांति ला दी। स्टेप 1, उन्होंने भक्ति संगीत पर फोकस किया, जिसकी डिमांड तो लगभग हर घर में थी। स्टेप 2, उन्होंने बहुत बड़े स्केल पर सस्ती कैसेट्स बनानी शुरू की। और फाइनली स्टेप 3, उन्होंने पूरे देश को इन कैसेट्स से भर दिया। और बस म्यूजिक हर किसी की पहुंच में आ गया। बिजनेस की दुनिया में इसी चीज को कहते हैं डिसरप्शन, मतलब पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देना। गुलशन कुमार ने ठीक यही किया। उन्होंने पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया। म्यूजिक जो कल तक एक महंगी चीज थी, उससे उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो हर कोई खरीद सकता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि 1990 के दशक की शुरुआत तक टी सीरीज ने इंडियन म्यूजिक मार्केट के लगभग 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 70%। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। तो बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। देखिए, जब कोई इतनी तेजी से पूरे के पूरे उद्योग पर कब्जा कर लेता है ना, तो जाहिर है वो बहुत ताकतवर दुश्मन भी बना लेता है। टी सीरीज का ऊपर उठना कोई शांतिपूर्ण क्रांति नहीं थी, ये तो एक खुली जंग थी। एक तरफ तो दूसरी म्यूजिक कंपनियों के साथ जबरदस्त कॉर्पोरेट वॉर छिड़ गई, दूसरी तरफ म्यूजिक पायरेसी के गंभीर आरोप लगने लगे। और सबसे डरावनी बात, इस इंडस्ट्री के तार धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड से जुड़ने लगे। अब एक्सटॉर्शन यानी कि जबरन वसूली और धमकियां, ये सब रोज की बात हो गई थी। ये एक ऐसा खेल बन चुका था जहां सारे नियम तोड़े जा रहे थे। उस वक्त के इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की सच्चाई शायद इसी एक लाइन में छुपी है। ये एक ऐसा माहौल बन गया था जहां जिंदा रहने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और अफसोस, इसी माहौल ने गुलशन कुमार की किस्मत का फैसला भी कर दिया। तो 1997 में जब गुलशन कुमार की हत्या हुई तो पूरा देश हिल गया। कैसेट किंग अब नहीं रहा था, लेकिन सवाल यह था कि क्या उनके जाने के साथ उनका बनाया हुआ साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा? जवाब था बिल्कुल नहीं। जरा इस सफर पर एक नजर डालते हैं। 80 के दशक में एक छोटी सी दुकान से शुरुआत, फिर 80 के दशक के आखिर तक पूरे मार्केट पर कब्जा, इसके बाद 1997 की वो भयानक ट्रेजेडी, और आज टी सीरीज दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है और एक ग्लोबल म्यूजिक पावर हाउस। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गुलशन कुमार तो चले गए, लेकिन उनका सपना जिंदा रहा। उन्होंने जो नींव रखी थी वो इतनी मजबूत थी कि कंपनी ने ना सिर्फ उस भयानक तूफान का सामना किया, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी और कामयाब बनकर दुनिया के सामने आई। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब कोई अपने इनोवेशन और एम्बिशन के दम पर पुराने सिस्टम को तोड़ता है, तो क्या टकराव और खतरा
हमेशा इस खेल का हिस्सा होते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।